नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम टाइम एंड वर्क के शॉर्ट टर्म्स वीडियो डालते रहते हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिव डेज वर्क। अल्टरनेटिव डेज मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कि कुछ कार्य एक दिन किसी अन्य व्यक्ति ने कार्य किया, दूसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति ने कार्य किया और तीसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति ने कार्य किया। तो ऐसे कार्य को करने में पूर्ण कितने दिन लगेंगे। जैसे इसको समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। दो दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उन्होंने कोई कार्य शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक दिन छोड़ के मैं एक दिन का गैप दे के कार्य कर दूंगा। दैट मीन्स पहले दिन ए कार्य कर रहा है, ठीक है, दूसरे दिन बी ने कार्य किया, तीसरे दिन फिर ए ने कार्य किया, फिर चौथे दिन बी ने कार्य किया, समझ गए। फिर पांचवें दिन फिर ए ने कार्य किया। मतलब ऐसे अल्टरनेटिव डेज में कार्य कर रहे हैं लोग, अल्टरनेटिव डेज में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य को करने में कितना समय लगेगा या कितने समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, आज हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये रिलेट कर पाए इससे तो बहुत ही अच्छा है पिछले वाले क्वेश्चनों से, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, ठीक। जैसे सपोज दैट ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। यदि ए ने कार्य स्टार्ट किया, कार्य कौन स्टार्ट कर रहा है, ध्यान रखना, ए कार्य स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कार्य कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज पर। कैसे? अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है एक दिन एक कार्य करेगा, दूसरे दिन वो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। वो कार्य कौन से दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा। हमारे पास केवल ये है और एक कार्य स्टार्ट करता है। कार्य किसने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, कुल कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हमें यही पता करना है एलसीएम मेथड से कि कुल कार्य कितना है। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 40, ठीक है। कितना आ रहा है, 40 एलसीएम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 40 का इसमें भाग देंगे। ए एक दिन में एक कार्य कर रहा है, ठीक है। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से हम पिछली वाली जो क्लासें थी उसमें भी सीख चुके हैं। अब क्योंकि ये अल्टरनेटिव डेज पर काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन तो ए कार्य कर रहा है, उस दिन बी कार्य नहीं कर रहा है, जिस दिन बी कार्य कर रहा है उस दिन ए कार्य नहीं कर रहा है। तो मतलब कुल कार्य निकालें तो यदि दोनों साथ कार्य करते तो एक दिन का कार्य होता, लेकिन दोनों साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितने दिन का कार्य आएगा, ये 3 और 1, सॉरी 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, 2, ठीक है। 2 और 1 कितना होगा, 3। मतलब 2 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 3 कार्य हो रहे हैं। कितने कार्य हो रहे हैं, 3 कार्य। टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 40। कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कार्य किसने प्रारंभ किया है, ए ने। उसके बाद कौन आया, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। या तो आप ऐसे करके देख लो, लेकिन कब तक लिखते रहोगे। और शायद आप इस तरीके से हल करोगे ना, इस तरीके से हल करोगे तो समझ लो एक ही क्वेश्चन हल करने में आपका संपूर्ण समय खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, तो इसका कोई तरीका तो होगा, तरीका है ना। देखो तरीका क्या है, ए और बी 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। 2 डेज वर्क हम निकाल रहे हैं यहां पर। कितना आ रहा है हमारे पास, 3, ठीक है। 2 दिन का कार्य कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कार्य कितना है हमारा, 40। तो 2 को कितने से गुणा करें, सॉरी 2 को नहीं,
3 को कितने से गुणा करें तब हमारे पास ये 40 या तो 40 हो जाए या 40 के लगभग पहुंच जाए। करो, 20 ते करेंगे 60 हो गई, 15 ते करेंगे 45 हो गई, 12 दूनी 24, 12 36, 13 दूनी 26, 13 39, मतलब 13। समझ रहे हो ना? मतलब एक दिन में कार्य हो रहा है 1, 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है? 2 दिन में 3 कार्य हो रहे हैं। 3 कार्य को करने के लिए 2 दिन लग रहे हैं। तो 13 कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 26। कितने दिन हो गए? 26। कार्य कितना हो गया? 39। अब बारी किसकी आएगी? ए की। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1। तो कितने दिन में हो जाएगा ये? 27 दिन में टोटल कार्य पूरा हो जाएगा। कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? 27 दिन में हमारा संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएगा। आई समझ में? चलो, क्योंकि 2 दिन में कार्य हो रहा है 1, 2 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं? 3 कार्य हो रहे हैं। 2 दिन में 3 कार्य हो रहे हैं, तो 13 दिन में कितने कार्य होंगे? 13 दिन में कितने कार्य होंगे? 2 दिन में कार्य कितने हो रहे हैं हमारे पास? 3 कार्य हो रहे हैं। 2 दिन में 3 कार्य हो रहे हैं। ठीक है, इसको 1 मान के चलो, ऐसे कर लेते हैं। तो 26 दिन में हमारे कार्य कितने हो जाएंगे? टोटल कार्य 27 दिन में टोटल कार्य पूर्ण हो जाएगा। चलो एक बार और इसे देखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि ये 2 दिन का कार्य निकल के आया हमारे पास। कितने दिन का कार्य निकल के आया है ये हम निकालें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2 डेज वर्क आ रहा है। कितने दिन का कार्य आ रहा है? 2 दिन का कार्य। कितना आ रहा है? 3। मतलब 3 कार्य करने में वो कितने दिन ले रहे हैं? 2 दिन ले रहे हैं, 2 डेज। मतलब 2 दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। अब कार्य हमारे पास कितना है? 39, 40 है। तो 40 कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो ये हमारे पास 3 कार्य हैं, इससे मल्टीप्लाई करो, करो 13 3 39। कितने हुए हमारे पास? 39 कार्य हो गए। लेकिन जो 39 कार्य हो रहे हैं वो कितने दिन में हो रहे हैं? 13 दिन में नहीं हो रहे। 13 दिन में तो तब होते जब एक दिन में 3 कार्य होते। समझ रहे हो ना? 13 दिन कब होते? जब एक दिन में 3 कार्य होते। लेकिन 3 कार्य कितने दिन में हो रहे हैं? 2 दिन में। तो 13 के दुगने होंगे, कितने होंगे? 26 होंगे कि नहीं होंगे? मतलब 26 दिन में उन्होंने 39 कार्य किए। अब टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 40। अब बारी किसकी है? एक ही। एक ही है कि नहीं है? एक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 1। कार्य कितने बचे हमारे पास? 1। तो 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो दिन कितने हो जाएंगे? 27, और 1 कार्य हमारे पास इधर ऐड हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस थोड़े हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमारी पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब तक क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हमें तरीका नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। जस्ट वेट। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 15 डेज। तो व्हेन ए स्टार्ट अ वर्क अल्टरनेटिव डेज, जब ए कार्य प्रारंभ करता है तो उस कार्य को करने में हमें कितने दिन लगेंगे, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। देखो यदि ए किसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है? ए टेक्स 12 डेज, बी टेक्स 15 डेज। ए किसी कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है, बी उसी कार्य को करने में कितने ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे, ए ने क्या किया? कार्य को प्रारंभ किया। इफ ए स्टार्टेड द वर्क, तो बताइए कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो जाएगा। अब देखो ए और इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना लेगा? 12 × 60 होते हैं, 15 × 4 = 60 होते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 60।
ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। अब हम निकालेंगे ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो 12 5 60 होते हैं, 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ठीक है साहब 15 चौके 60 होते हैं, ठीक है साहब। 2 डेज वर्क हमारा कितना आ रहा है, टू डेज वर्क आ रहा है हमारा 9, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक दिन में या तो 5 कार्य हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, 9 कार्य एक दिन में नहीं हो सकते। 2 दिन में कार्य कितने हो रहे हैं, 2 दिन में हमारे पास कार्य हो रहे हैं 9, टोटल कार्य है हमारे पास 60, ठीक है। अब 9 को हमें 60 के पास पहुंचाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, करो 6 नाम 54 होते हैं कि नहीं होते, 9 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 54 होता है। तो हम यदि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कार्य कितना हो गया, 54 कार्य हो गए। कार्य कितने और बचे हमारे पास, 6 बचे हैं। अच्छा 6 दिन का कार्य नहीं है ये, कितने दिन का कार्य है, 12 दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है, 12 दिन का, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज वर्क है और अल्टरनेटिव डेज में क्या होता है, हमारे दिनों की संख्या दोगुनी हो जाती है 1 डे वर्क की अकॉर्डिंग। यानी यदि हम एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं तो हमारा इतना कार्य होगा, 12 दिन में हो गई साहब। अब कार्य हमारे कितने हमारे पास बच रहे हैं, कितने, 6 कार्य बचा है हमारे पास। कार्य कितने बचे हमारे पास, लेफ्ट 54 में 60 में से 54 घटाएं 6। अब कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, ए प्रारंभ कर रहा है, तो खत्म कौन करेगा, बी करेगा। इन 12 दिनों में ए और बी ने मिलकर 14 कार्य कर दिए, 54 कार्य कर दिए, ठीक है। अब कार्य करेगा हमारे पास ए का कितना कार्य है, एक हमारे पास 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ये ध्यान रखना 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब ए करेगा 5 कार्य, 5 करेगा तो कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, तो एक और ऐड हो जाएगा हमारे पास, 13 हो गए। अब हमारे पास कार्य कितना बचा, एक बचा। अब बारी किसकी है, बी की, तो एक कार्य को करने में 1/4 दिन लेगा, टोटल ऐड करेंगे तो 13 सही 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा रहेगा आंसर। 13 सही 1/4 ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, एक बार और समझ लो इसी क्वेश्चन को, मैं एक बार और आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट मैं एक बार देख लूँ जो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ विजुअलिटी क्लियर है कि नहीं, यस ऑल इज क्लियर, ठीक है। देखो इसी कार्य को मैं एक बार, इसी क्वेश्चन को एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, ध्यान से देखिए सुनिए, और यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे क्योंकि मैं केवल तरीके सिखा रहा हूँ, रिवीजन आपको स्वयं करना है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए ने कोई कार्य 12 दिन में समाप्त किया। अच्छा अब बारी आई बी की, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दोनों ने सलाह बनाई कि नहीं भाई एक दिन मैं कार्य करता हूं, एक दिन तू कार्य कर, मतलब ए और बी ने दोनों ने सलाह बना ली, चल इस कार्य को एक दिन तो मैं करूंगा, एक दिन तू करना। चलो ठीक है, तो हमें निकालना होता है कुल कार्य। जब तक हम कुल कार्य नहीं निकालेंगे, जब तक कार्य के दिनों की संख्या नहीं निकालेंगे, उसे निकालने का एक सिंपल मेथड है हमारे पास, क्या, एलसीएम मेथड। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ से डिवाइड करो, 1 डे वर्क निकालना है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। 1 डे वर्क को हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं, कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। कैसे निकालना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसके मेरे पास 3 मेथड और 2 मेथड और हैं, लेकिन सबसे सिंपल यही रहता है, इसलिए यही रहता हूँ। और शायद सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन भी किया था। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना हुआ, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। अच्छा 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से आएगा, 4 टाइम्स। अब क्योंकि कार्य अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव वर्क में हो रहा है, ALTERNATIV, अल्टरनेटिव का अर्थ होता है कि दोनों कार्य एक साथ नहीं कर रहे हैं, एक दिन में एक ही कार्य करेगा, लेकिन कर रहे हैं क्रमागत रूप से।
आज ए ने कार्य किया है तो कल बी कार्य करेगा, बी के बाद फिर ए कार्य करेगा। ऐसे कार्य करेंगे, ना कि एक दिन दोनों कार्य कर दें। आज ए ने कर दिया, कल भी ए ने कर दिया, फिर बी ने कर दिया। ऐसे कार्य नहीं कर रहे। कार्य कैसे कर रहे हैं? अल्टरनेटिव डेज पे वर्क कर रहे हैं। तो अब तक हम निकाल रहे थे, ये जो हमारा वर्क आता था 1 डे वर्क आता था, क्योंकि दोनों साथ कार्य कर रहे, दोनों पे हम साथ कार्य करवा रहे थे। लेकिन अब ये 2 डे वर्क आ रहा है, तो 2 डे वर्क कितना है? 9। कितना है हमारे पास? 9 है। 9 कार्य करने के लिए इन्हें 2 दिन लगते हैं, तो 60 कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो हम क्या करेंगे, 9 को 60 के लगभग पहुंचाएंगे, तो 54 हो रहे हैं ना। 6 नाम 54 होते हैं, 9 7 63 होते हैं। लेकिन 63 क्या हो गए? इससे आगे आगे निकल गए, हमें आगे नहीं ले जाना है, हमें कितने ले जाना है? पीछे ले जाना है। तो 54, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई यदि हम 6 से कर लें तो हमारे पास 54 कार्य कंप्लीट हो रहे हैं। कितने कार्य कंप्लीट हो रहे हैं? 54। 54 हम यहां से लेस करेंगे तो हमारे पास कार्य बचेंगे 6। अच्छा, 6 कार्य बचे हैं, ठीक है। कितने दिन में 54 कार्य हुए? 6 दिन में नहीं हुए। कितने दिन में हुए? 6 दिन में नहीं हुए ये कार्य हुए हमारे 12 दिन में, क्योंकि 2 दिन में 9 कार्य हो रहे हैं। तो 2 दिन में 9 कार्य हो रहे हैं, तो ये कितने दिन में हो रहे हैं? 6 × 2 कर देंगे, 12 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 12 दिन में हमारे पास इतना कार्य हो चुका, ठीक है। 54 कार्य हो चुके। अब कार्य हमारे पास बचा है कितना? 6। अब ए बी दोनों ने मिलकर 12 दिनों में 54 कार्य कर दिए। अब बारी किसकी है? ए की। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 कार्य कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 कार्य करेगा, तो एक दिन में 5 कार्य इसने और कर दिए, ठीक है। कितना हुआ हमारे पास? एक इसमें और ऐड हो जाएगा, ये हो गए हमारे पास 13 डेज, ठीक है। अब बारी किसकी है? बी की है। बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है। कितने कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है एक दिन में। अब कार्य कितना बचा है हमारे पास? 1, क्योंकि पूरा दिन लेने के लिए ऐसे 4 कार्य चाहिए, लेकिन कार्य हमारे पास कितने हैं? 1, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको और इसको जोड़ने का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका सीधा ये है। दोनों के आंसर सेम आएंगे, आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ चुका होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं इसको और एक और नए मेथड से आपको करके दिखा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे या जब भी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसी तरीके से केवल कंसेप्ट हम कराएंगे, क्वेश्चन आप कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो शेयर करना ना करना ये आपके मन की बात है, लाइक करना ना करना आपके मन की बात है। लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप हो तो हम हैं तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।